शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। परमपिता परमात्मा अपने मुरली के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान के पॉइंट्स का हम विचार सागर मंथन कर रहे हैं। आज की है अव्यक्त मुरली। तारीख है 2 जनवरी 1990। यहाँ पर दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा परमात्मा समझाते, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो। सदा वाह वाह के गीत गाते हो। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है। दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसीलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। भगवान समझाते हैं कि जब हम परमपिता परमात्मा के बन गए हैं तो हाय हाय की दुनिया से न्यारे होकर वाह वाह के गीत गाने लगे हैं। दुख तो है, यानी अपने अपने पास कार्मिक अकाउंट के अनुसार, अपने अपने हिसाब किताब के अनुसार, 63 जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार मुश्किलें तो आएगी, दुख तो आएगा, लेकिन दुख की लहरों से न्यारे बनने की युक्ति भगवान ने हमें समझाई है। इसलिए हम दुखों से न्यारे हो सकते हैं और वाह वाह के गीत गा सकते हैं। तो भगवान समझाते, सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो ना, सदा वाह वाह के गीत गाते हो ना। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी कभी दुख की लहर आती है। हाँ, दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती, यानी आएगी लेकिन स्पर्श नहीं कर सकती है। चाहे सेवा अर्थ रहते भी दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसीलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। भगवान समझाते, जैसे कमल का पुष्प होता है वो कीचड़ में ही रहता है, वो वही पानी में रहता है, अलग नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उससे न्यारा होता है, प्यारा होता है। ऐसे ही हम आत्माएं, जैसे अभी कलयुग का जो दुखमय, कलयुग की जो दुखमय दुनिया है, मुश्किलों भरी दुनिया है, उसमें तो रहते हैं, लेकिन अभी हम संगम पर आए हैं, इसलिए न्यारे हैं और परमात्मा को प्यारे हैं। दुख की लहर तो है लेकिन वो हमें टच नहीं कर सकती, इसलिए हम सदा वाह वाह के गीत गाते हैं। भगवान आगे समझाते हैं, तो कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारा उतना बाप का प्यारा बनेंगे, स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और वह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगी। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वो कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसको क्या कर सकते हैं, उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसीलिए फकुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं, लेकिन रूहानी फकुर है। बॉडी कॉन्शियसनेस होगा तो अभिमान आएगा,
आत्म अभिमानी होगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फकुर होगा कि जहां फकुर होता है वहां विघ्न नहीं हो सकता। या तो फिक्र या तो फकुर, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। तो भगवान समझाते हैं, जब परमपिता परमात्मा का परिचय मिला, हम परमपिता परमात्मा के बन गए, तो इस दुनिया से न्यारे और परमात्मा को प्यारे बन गए। वाह वाह के गीत गाने लगे, परमात्मा छत्र छाया के नीचे आए, इसीलिए सेफ्टी हमें मिली, इसीलिए हम सेफ रहे और बेफिक्र बन गए हैं। हमें फिक्र फिक्र नहीं है, लेकिन फकुर है कि हम परम पिता परमात्मा के संतान हैं। परमात्मा समझाते, दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी। निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाए, पीछे वाले भी खाए, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी। बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहां प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। तो भगवान समझाते, हमारे जीवन में परमात्मा आए, हम परमात्मा के बन गए, इस दुनिया से न्यारे बन गए, कमल पुष्प के समान। तो परमात्मा की छत्र छाया के अंदर आए, सेफ हो गए, और परमात्मा बंधा हुआ है हमें दाल रोटी खिलाने के लिए। और फिर धरनी माता भी हमारे लिए वहां भी हम अच्छी तरह सो सकते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। तो भगवान ने हमें बेफिक्र बादशाह भी बनाया है। भगवान आगे समझाते, ये बेफिक्र रहने की बादशाही सभी बादशाहों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो। वो टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। भगवान समझाते, जिनको चेयर मिलती, जिनको अधिकार मिलता, जिनको कुर्सी मिलती, वो बादशाह बने बने, मुकुट भी मिल जाता, ताज भी मिल जाता, भले बने, लेकिन अगर फिक्र रही, अगर चिंता रही तो उसका कोई उपयोग नहीं। लेकिन भगवान हमें ऐसे बादशाह बना रहे हैं कि चिंता का कोई नामो निशान नहीं। कैसे बनेंगे? बेफिक्र बादशाह। फिर भगवान समझाते हैं, कोई फिक्र नहीं, पोत्रों धोत्रों का फिक्र है, आपका कल्याण हो गया तो उनको, उन लोगों का जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरी भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरी भाग्य। तो भगवान हमें क्या बना रहे? बेफिक्र बादशाह। हमको कौन सा भाग्य दे रहे हैं? ईश्वरी भाग्य दे रहे हैं। तो भगवान समझाते हैं कि इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वो तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परीक्षाई होती है, वो आप ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हैं पीछे आओ। तो ये सब परीक्षाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरी भाग्य। तो भगवान समझाते, परम पिता भगवान परमात्मा भाग्य विधाता है। जब हम परमात्मा के बन गए, परमात्मा के छत्र छाया के अंदर आ गए, सेफ बन गए, बेफिक्र बादशाह बन गए, तो अपना भाग्य यानी ईश्वरी भाग्य है। वो ईश्वरी भाग्य, जैसे ईश्वरी भाग्य बन गया, उसके पीछे पीछे जैसे परीक्षाई आते हैं, वैसे धन अपने आप आएगा। जब मेरा ईश्वरी भाग्य खुल जाएगा तो धन तो परीक्षाई जैसे अपने आप आता रहेगा, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान समझाते, ये सब परीक्षाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरी भाग्य। सदा इसी इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाबा और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। ब्राह्मण जीवन है खुशी की, खुशी से खाना,
खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली, खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आराम हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, तो भगवान ने जब भी दिल्ली जोन से मुलाकात की तो भगवान ने समझाया कि अभी वाह वाह के गीत गाना है। हमें सभी परमपिता परमात्मा के बच्चे बन गए हैं। ईश्वरी भाग्य खुल गया है। परमात्मा की छत्र छाया के अंदर आकर हम सेफ बन गए हैं। बेफिकिर बादशाह बन गए हैं। कमल फूल समान न्यारे और प्यारे बन गए हैं। परमात्मा हमें भगवान ने समझाया ना कि दाल रोटी अच्छी से अच्छी देने के लिए बंधा हुआ है। और भगवान समझाते हैं हमारा जो ईश्वरी भाग्य है वो हमें सदा खुशी देता है। उठते हैं तो खुशी से, काम करते हैं तो खुशी से, चलते बोलते हैं तो खुशी से, और सारा काम होने के बाद रात में सोते हैं तो भी खुशी से। तो सभी खुशी ही हमारा ब्राह्मण जीवन का क्या हो गया? जीवन का आधार हो गया। यानी खुशी है हमारा ब्राह्मण जीवन बन गया। ऐसे भगवान ने हमें समझाया। अभी यही आगे चलकर भगवान बाप दादा की मुलाकात हो रही है। एक गायत्री मोदी तथा मोदी परिवार से बाप दादा की मुलाकात। तो परमात्मा समझाते आज इसको बहुत खुशी हो रही है, अपने परिवार को देखकर नाच रही है। बाप दादा इस परिवार की एक बात देखकर बहुत खुश है। कौन सी बात? तो आज्ञाकारी परिवार है। ये परिवार कैसा है? आज्ञाकारी परिवार है। इतना दूर से पहुंच गए हो ना, ये भी दुआएं मिलती है। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी हो, एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी होती है। दिल से एक दो प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त व भाई हो, अगर कहते ये बहुत अच्छा है तो ये दुआएं है ना, किसी को भी हाँ जी करना व आज्ञा मानना, इसकी गुप्त दुआएं मिलती है। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती है। उस समय पता नहीं पड़ता, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद करती हैं। तो भगवान समझाते हैं किसी ने आज्ञा की और हमने मानी, हाजी कर दिया और वो सेवा आगे बढ़ाई तो हमें दुआएं मिलती हैं। भगवान समझाते हैं किसी ने कुछ बोला और हमने मान लिया तो भी दुआएं मिलती हैं। ये दुआएं गुप्त दुआएं होती हैं और वो समय पर काम में आती हैं। भगवान समझाते हैं ये गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं, ये जमा हो जाती हैं। इसीलिए बाप दादा देख कर खुश हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए आए तो हो ना, ये भी याद रखना, परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से चाहो, देखने के हिसाब से ही आए, जानने के हिसाब से भी आ गए तो भी पाव रखा, उसका भी फल जमा हो जाएगा। ये भी कम भाग्य नहीं है। ये भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पाँव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया। जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा, काम में आएगा। अच्छा, तो भगवान ने समझाया कि आज्ञाकारी बनना, सेवा में साथ देना तो दुआएं मिलती हैं। और मधुबन ये तीर्थ क्षेत्र है, चैतन्य तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ चैतन्य देवी देवताओं की आत्मा तीव्र पुरुषार्थी का रोल प्ले कर रही है। वहां पर स्वयं परमपिता परमात्मा की अवतरण भूमि है। तो ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर जब हमारे पांव पड़ते हैं तो हमारा भाग्य खुल जाता है। ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई है। तो वाह वाह के गीत हमें गाना है क्योंकि हमें परमात्मा मिल गया है। तो ऐसा भी एक गीत है ना कि हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा, ऐसा कोई गीत है। कैसी शुरुआत है उस गीत की? और फिर भगवान ने
हम खुश नसीब इतने, प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा। ओके, ये गीत। और दूसरा वाह वाह के गीत है ना, वाह बाबा वाह, वाह बच्चे वाह। ये दो गीतों के साथ हम मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। फोकस करें भ्रुकुटी के बीच में एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, प्राण ऊर्जा हूं। परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान हूं। मैं आत्मा परम पवित्र भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं आत्मा परम पवित्र भाग्यशाली आत्मा हूं। ये मेरा ईश्वरीय भाग्य है, ये मेरा ईश्वरीय भाग्य है। मैं आत्मा सदा परमपिता परमात्मा के छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूं। मैं आत्मा सदा सेफ हूं। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह बन गई हूं। स्वयं परमात्मा मेरे बन गए हैं। हम खुश नसीब इतने, प्रभु का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता, मेरे लाडलो उठो कहे,
सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। सद्ज्ञान के लुटाए हम पर वो हीरे मोती, मेरी ही एक की क्या जग की जगाए ज्योति। हमें हर कदम पे देता शिक्षाओं का इशारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। नजरों से तूने मेरी तस्वीर है सजाई, जन्मों जन्म की सुंदर तकदीर है बनाई। आंगन में मन के मेरे जन्नत को है उतारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। जब से हम भगवान के बन गए, वाह वाह के गीत गाने लगे। पहले जीवन हाय हाय था, कलयुग वाला जीवन था, दुख भरा जीवन था, मुश्किलों से भरपूर जीवन था, उलझनों में फंसा हुआ जीवन था। जैसे परमात्मा के हो गए, स्वयं का परिचय मिला, मैं आत्मा हूं, जन्मों जन्मांतर का गुह्य रहस्य समझ में आया, जीवन का सच्चा सच्चा अर्थ जान लिया, समझ गए। अब मेरा जीवन बदल गया है। मैं आत्मा ईश्वरी छत्र छाया के नीचे हूं, परमात्मा छत्र छाया के नीचे हूं, सदा सेफ हूं। दुख की लहर तो आएगी, वो मेरा पास कार्मिक अकाउंट है, मेरा पुराना हिसाब किताब है। लेकिन ये दुख की लहर मुझे टच नहीं कर सकती, आएगी जाएगी, क्योंकि मैं आत्मा अब परमात्मा के
छत्र छाया के नीचे सेफ हूँ। इस पुरानी दुनिया से न्यारी और परमात्मा को प्यारी हूँ। मेरा जीवन वाह वाह का जीवन बन गया है। वाह वाह के गीत मैं आत्मा गा रही हूँ। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें। आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें। आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है। उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। प्रभु प्रेम का आशियाना जब से हमें मिला है। उम्मीदों के फूल खिले हैं, गुलशन खिला खिला है। जीवन जगमग हो गया, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह, रोशन हो गई राह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा।
दिव्यता की मूरत बन गए, निखरा है रूप हमारा, निर्मल मन हो गया है पाकर प्यार तुम्हारा। दिव्यता की मूरत बन गए, निखरा है रूप हमारा, निर्मल मन हो गया है पाकर प्यार तुम्हारा। पावनता की खुशबू फैली, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया परमात्मा। आज के मुरली के द्वारा जो पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, ये पुण्य फल हम विश्व की सारी कमजोर आत्माओं को, दुखी और बीमार आत्माओं को, विकारी और विकृत आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को दान करते हैं, प्रदान करते हैं, जिसके कारण उन्हें शांति और मुक्ति का रास्ता प्राप्त हो जाए। ओम शांति, शांति, शांति।